हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज फिर से हमने गार्डनिंग की एक वीडियो अपलोड की है, जिसमें ये हमारे गार्डन का एक ऐसा एरिया है जहाँ पे जितने भी हमारे खूबसूरत फूल खिलते हैं उसके पीछे का ये मैसी गार्डन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे हमारे घर के जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, गीले कचरे जो होते हैं, वो यहाँ पे कंपोस्ट किए जाते हैं। तो कंपोस्टिंग और रॉटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम अपने अगर गीले कचरे को उसमें थोड़े बहुत कार्बन जैसे कूट या पेपर वगैरह रख के जितनी मात्रा हमारी कंपोस्ट की होती है उसे थोड़ी सी कम मात्रा में हम ये पेपर या कूट वगैरह रखते हैं, जिससे ये कंपोस्ट उन्हें सूख लेते हैं। और कंपोस्टिंग के दौरान हमें इसमें थोड़ी सी गुड़, छाछ या दही को घोल के डालने से इसकी माइक्रोब्स जो है, ये गुड़ था जिसे हमने मिट्टी में घोल के ऊपर से छिड़क दिया था। तो इससे क्या होता है कि कंपोस्टिंग की प्रक्रिया थोड़ी फास्ट हो जाती है और हमारा कचरा सूखने के सड़ने के बजाय ये बिना बदबू या कीड़े के इसमें अच्छे मिट्टी में तब्दील हो जाता है। इसके बाद हम इसका उपयोग महीने में एक बार सारे पौधे में हम करते हैं। और इससे इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी बहुत इसमें ऑक्सीजन की मात्रा होनी ज़रूरी है। तो जब भी आप कंपोस्टिंग करें तो इसे बिल्कुल पूरी तरीके से ना ढकें, वरना इसमें कीड़े मकोड़े आ सकते हैं। तो थोड़ी सी ऑक्सीजन की मात्रा इसमें रहने दें आने जाने के लिए। और ये आप देख रहे होंगे जो पिछले 6 महीने से हमारी ये कंपोस्ट की रिज़ल्ट है, जिसमें डायरेक्टली हम कैलेंडर के प्लांट्स लगा रहे हैं। इसमें हमें अलग से किसी भी तरीके के कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप चाहें तो जितने भी हमारे घर में पौधे लगे होते हैं उससे आप फ्री के फर्टिलाइज़र घर में तैयार करके आप सारे प्लांट्स लगा सकते हैं और कम मिट्टी में भी आप गार्डनिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे कम से कम 25 से 30 एलोवेरा के प्लांट थे, जो धीरे धीरे हमने उसे कंपोस्ट में ही शिफ्ट कर दिया है। नीचे से कंपोस्ट बनती रहेगी और ऊपर से पौधे हेल्दी बने रहेंगे। तो धीरे धीरे हमने जितने भी घर के कंपोस्ट थे जो जुलाई से अगस्त सितंबर में हमने बनाना शुरू किया था, उन सब में हम विंटर के प्लांट्स लगा लगा रखे हैं। और थोड़ी बहुत वर्मी कंपोस्ट की मात्रा भी हमने इसमें दी हुई है। और ये है बनाना पिल्स, जो हमारे घर में जितने भी बनाना के पिल्स होते हैं उसे हम इकट्ठा करके और इसे किसी भी बॉटल में भर के पानी रख के कुछ दिन के लिए इसे छोड़ दो। और बस एक ढक्कन के हिसाब से 1 लीटर पानी में इसे आप डाल के डाइल्यूट करके आप सारे पौधों में दे सकते हैं। और यहाँ पे जून जुलाई में लगी हुई हल्दी की जो प्लांट्स थे वो अब पूरी तरीके से सूख चुके थे। इस बार सिर्फ हमने देखने के लिए लगाया था कि घर में इसे हम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो छोटी छोटी गांठ हमने लगाई हुई थी उसमें, और बिना किसी इसमें देख रेख के ये आसानी से निकल गए। और यहाँ पे हमारे हल्दी के जो पौधे हैं अच्छे तरीके से रेडी हो चुके हैं। तो दिन भर हम गार्डनिंग करेंगे और रात को हल्दी वाला दूध पियेंगे। इससे क्या फ़ायदा है, यही बेटा मेरा समझा रहा था। तो यहाँ पे अपने हल्दी के थोड़ी सी हार्वेस्टिंग की है, धीरे धीरे इसकी हार्वेस्टिंग जब थोड़ी धूप निकलेगी तब करेंगे, क्योंकि बहुत ठंड थी आज छत पे। और इसमें ही हमारे घर के जो कचरे थे वो ज़्यादा हो चुके थे इन्हीं को लेके। इसके बाद हमने उसकी हार्वेस्टिंग की। और साथ ही साथ इस टाइम पे आप जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या फॉलिएज वाले जितने भी पौधे हैं उनकी आप कटिंग आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे कभी कभार धूप निकल रही है। इधर हमारे साइड तो बिल्कुल भी लगभग 15 डेज से कोई धूप नहीं निकल रही, तो यहाँ पे भी कटिंग आसानी से चल जाएगी।
और जो एलोवेरा के जो कर्ज थे इसे हमने इसमें डाल दिए हैं कि कभी अगर हम पानी देना भी भूल जाए तो एलोवेरा के जो अपने स्टेम में पानी होल्ड करके रखते हैं उसके सहारे ही हमारे कटिंग चल जाते हैं। क्योंकि हमने प्लांट्स इतने सारे लगाए हुए हैं कि कभी याद ही नहीं रहता कि कहाँ कौन सी चीज़ें हमने लगा के रखी हुई हैं। और यहाँ पे हमने जितने भी जेड के प्लांट्स थे इन सबको फर्टिलाइज कर दिया है। चूँकि ये फरवरी मंथ से आपको न्यू न्यू ग्रोथ इनमें दिख रही होंगी, तो अब से ये शुरू हो गया। अक्टूबर मंथ से तो ये थोड़े बहुत स्लो प्रोसेस में आ जाते हैं अपने ग्रोथ को लेके, लेकिन अब जो फरवरी मंथ आएंगे उसमें ये अच्छे से ग्रो करेंगे। तो उससे पहले हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इसमें डाल रहे हैं, और वर्मी कंपोस्ट भी एक तरीके का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही है। तो इसे भी आप अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि पौधे हमने ज़्यादा लगाए हुए हैं और अगर फर्टिलाइज़र ख़रीदने जाए तो महीने का खर्च आएगा कम से कम 2 से 3 हज़ार। तो इस चीज़ को बचाने के लिए हमारे घर में जो कंपोस्ट यूज़ होते हैं उसको हम लोग तैयार करके सारे पौधे में डालते हैं। इससे हम पर्यावरण को भी शुद्ध करने में हेल्प करते हैं। और चूँकि ये जो गीले कचरे होते हैं वो ऑक्सीजन में जाके कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा ख़तरनाक गैस जो मीथेन होते हैं उसको ये हमारे बीच प्रोवाइड कराते हैं। तो इसे अगर हम सब चाहें तो रोक सकते हैं और अपने इन्वायरमेंट के प्रति थोड़ी बहुत अपना योगदान दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।